जनरल ऑफिस गेट के पास बीती रात मृत पाए गए भाजपा कार्यकर्ता उमाशंकर ठाकुर की मौत पर भाजपाइयों ने जांच की मांग की है। बिष्टुपुर थाना पहुंचे भाजपाइयों ने उमाशंकर की मौत को संदिग्ध बताया है। उनका कहना है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि किन हालत में उनकी मौत हुई है। दैनिक अखबार से उनके परिजनों को सूचना मिली कि उनका टाटा स्टील के जनरल ऑफिस गेट के सामने देहांत हो गया। मामला पेचीदा लग रहा है। परिवार वालों का कहना है कि वो सही सलामत ड्यूटी गए थे और ड्यूटी से नहीं लौटे। परिवार वाले चिंतित है कि आखिर उनकी मौत अचानक कैसे हो गई। गाड़ी मालिक जो महिवाल ट्रांसपोर्ट के पप्पू जी हैं, उन्होंने परिवार वालों को खबर भी नहीं दिया, कुशल क्षेम जानने भी नहीं आया, इसलिए मामला संदिग्ध लग रहा है और मामला की उच्च स्तरीय जांच हो, इसलिए हम लोग बिष्टुपुर थाने में आ जाएंगे। धतकेडी में विवाह रस्म से पूर्व वर और वधू पक्ष के लोगों के बीच मारपीट के बाद शादी रोक दी गई और दोनों पक्ष थाना पहुंच गए। बताया जा रहा है कि रुखसाना और राजा का पूर्व से ही प्रेम संबंध था। दोनों पक्षों के मान मनोबल के बाद शुक्रवार रात 7 बजे शादी की रस्म पूरी होनी थी, मगर ऐन मौके पर किसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। शादी रोक दी गई। दोनों पक्ष बिष्टुपुर थाना पहुंचे और एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। मारपीट की वजह स्पष्ट नहीं है। कोई कहता है कि लेन देन को लेकर विवाद हुआ, तो किसी का कहना है कि लड़की नाबालिग है। ये रेडियो मैदान में रहते हैं, धतकेडी रेडियो मैदान है और गरीब बस्ती, वहाँ की औरतें काम करती हैं घरों में, अपनी लड़कियों को कंट्रोल भी करती हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं और घरों में काम भी करती हैं। वो आपस में रहते हैं, लड़के लड़कियां हैं, फ्रेंडशिप हो ही जाती है। उसमें वो कहीं बाहर निकले, बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे हमको ठीक पता नहीं है। तो उसके बाद वो किसी ने उनको देखा तो फिर ये कहा कि ये इश्क कर रहे थे, तो आगे भी बातें। 6:45 में अभी शादी होने वाला था, किस वजह से 6:45 पे शादी होनी थी जैसा हमने तो अभी जस्ट सुना है, लेकिन हुआ ये कि वो आपस में भिड़ गए दोनों पार्टी, लड़की वाले और लड़के वाले को मारा मारी कर लिया। तो लड़की वाले कहता है कि अब हम, लड़के वाले कहते हैं अब हम शादी नहीं करेंगे, मारपीट क्यों करी मेरे साथ, ये कहते हैं कि शादी करना होगा। तो बीच में बैठ के हम माफी वाफी भी करा देंगे एक दूसरे की, दोनों ग्रुप की। जिन्होंने मारा है वो माफी मांग ले, उन्होंने मारा वो माफी मांग ले। और ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जादूगोवा में इंदिरा आवास आवंटन के लिए 10,000 रुपयों की मांग की जा रही है। ये कहना है उपायुक्त के पास शिकायत लेकर आए युवक का। जादूगोवा के अंतर्गत आसन गांव से आए जगन्नाथ दास ने कहा कि गरीबों के लिए सरकार की ओर से आवंटित इंदिरा आवास के लिए अधिकारियों ने 10,000 रुपयों की मांग की है। उसका कहना है कि गरीबों के पास खाने को अन्न नहीं, सिर छिपाने को छत नहीं, फिर वे 10,000 कहां से लाएंगे। सचिव और मुखिया महोदय ने किनके नाम से मांगे? डीसी साहब और बीडीओ साहब के नाम पर। क्या बोला आप लोग को? 10-10 हज़ार करके 20,000 रुपया लगेगा, तब जाके इंदिरा आवास होगा, नहीं तो तुम्हारा इंदिरा आवास नहीं होगा। और इस तरह बोल के मेरे मुंह पर फेंक दिया गया डॉक्यूमेंट और कहा गया जो करना है कर लो। वहीं दूसरी ओर एसपी के पास अपने दामाद की शिकायत लेकर पहुंचे बिरसा नगर निवासी कामेश्वर करवा नामक व्यक्ति ने कहा कि दामाद जबरन जमीन पर कब्जा चाहता है, इनकार करने पर जान से मारने की धमकी भी देता है। मैं डुकुटी गांव से आया हूँ। मेरा दामाद गोविंदा करवा है, तो मेरा जमीन मांग रहा है। मेरा नाम लिख दो बोल रहा है, बिरसा नगर में मेरा ज़मीन है, लिख दो बोल रहा है। नहीं देगा ज़मीन तो तुमको जान से मार के फेंक देगा। अब इतना बात बोला कि ज़मीन में हम तुमको काहे देगा, मेरा एक लड़का है, लड़का को नहीं देगा तुमको काहे देगा, तुम्हारा लड़का को भी मार के फेंक देगा। बोलता तुम लोग आगे पीछे रोने वाला कोई है नहीं। क्या नाम है जमात का? जमात का नाम है गोविंदा करवा। कि हमको धमकी दे रहा है, घर घुसने नहीं दे रहा और हम बेघर हैं। अभी कौन थाना पड़ता है? ये बिरसा नगर थाना पड़ता है और मेरा ज़मीन बहुत पुराना बिरसा नगर में है, जोन नंबर 2 में है। और मेरा बेटी लोग को वहाँ ले करके तो अड्डा जमाया हुआ है। बस्ती विकास कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री से अग्नि पीड़ितों को मुआवजा दिलाने तथा दबंगों द्वारा गरीबों की जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। उपायुक्त के पास ज्ञापन देने पहुंचे बस्ती विकास कल्याण समिति का नेतृत्व बलदेव भुइयां कर रहे थे। उनका कहना है कि भुइयांडीह स्थित छायानगर एवं चंडीनगर के गरीब व दलित अग्नि पीड़ित लोगों की जमीन कुछ दबंग लोगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। भुइयांनगर के निवासी जो अग्निकांड में अग्नि पीड़ित परिवार के साथ हम लोग आए, छायानगर, भुइयांनगर और सभी बस्ती वासियों, उस परिवार के लिए हम लोग एकजुट हुए। आज माननीय डीसी साहब से हम लोग मिलेंगे और मिल करके हम लोग मेमोरेंडम देंगे और जो अतिक्रमण
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका कार्यकर्ता द्वारा जिस तरह जबरन उस जगह को छेका जा रहा है, हम लोग मांग कर रहे हैं डीसी साहब से कि उस जिस तरह अपना बंदूक का नोक पर और बाहर का लड़काओं को लेकर के आकर के जबरन वहाँ के जिस तरह बस्ती में एक खौफ मचा हुआ है, जिसको स्कूल कदमा में आर्ट वेद द्वारा लगाए गए समर कैंप में विभिन्न निजी स्कूलों के 200 से भी ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। फिर ये बच्चों की समर डे कैंप है हमारी, मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है हम, एंड आर्ट वेदा ये हमारी समर डे कैंप करा रही है। आर्ट वेदा क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फर्म है एंड हम ऑल ओवर इंडिया अलग अलग सिटीज़ में समर कैंप्स कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, ऑफलाइन इवेंट, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। एंड इंडिया में आर्ट वेदा पहली ऐसी कंपनी है जो कि 6 सेक्शंस को लेके ऑनलाइन कंपटीशन एंड वर्कशॉप्स कराती है। हम एक्टिविटीज़ में हमारे पेंटिंग्स हैं, क्रिएटिव आर्ट है, साइंटिफिक अप्रोच टू क्राफ्ट है, हमारे डांस सेशंस हैं। आज कहाँ के बच्चे हैं ये सब? आज पूरे के पूरे जमशेदपुर के बच्चे हैं। धतकड़ी में मंदिर स्थापना के 1 वर्ष होने पर रजक समाज द्वारा आयोजित भजन संध्या पर काफी संख्या में भक्त जुटे। श्री राम